नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की दिन भर की मुख्य खबरों में। शुरू होता है फटाफट न्यूज। वही उत्तर प्रदेश में 2.44 लाख राज्य कर्मियों का अगस्त का वेतन रुका। संपत्ति का ब्यौरा न देने पर शासन सख्त। मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा न देने पर प्रदेश के करीब 2.5 लाख राज्य कर्मियों के अगस्त माह के वेतन को रोक दिया गया है। देश में अपनी संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले 2.44 लाख राज्य कर्मियों का अगस्त का वेतन रोक दिया गया है। मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर चल रही संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। तय तिथि तक राज्य सरकार ने 71% कर्मियों से अपनी संपत्ति का खुलासा करने को कहा है। मुख्य सचिव ने 17 अगस्त को शासनादेश के जरिए सभी कर्मियों को अपनी संपत्ति का खुलासा करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी विभाग को आदेश दिया है कि 31 अगस्त तक संपत्ति का ब्यौरा देने वाले को ही अगस्त माह का वेतन दिया जाएगा। प्रदेश में कुल 84,6640 राज्य कर्मी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने गोंडा जिले का दौरा किया। बिजली, सड़क, शिक्षा की खराबी पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को सुधार के लिए तुरंत कदम उठाने की बात कही। यूपी सिपाही भर्ती 48 लाख अभ्यर्थियों को रोडवेज ने कराया मुफ्त सफर। करीब 75 करोड़ रुपए का व्यय भार पड़ा। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में यूपी रोडवेज ने अभ्यर्थियों को फ्री में सफर कराया था। इस रोडवेज पर करीब 75 करोड़ रुपए का व्यय पड़ा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी संग 2 डिप्टी सीएम आज ग्रहण करेंगे। भाजपा की सदस्यता अभियान हुआ शुभारंभ। भाजपा प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल ने बताया कि 4 व 5 सितंबर को जिला स्तर पर सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने मंत्री व प्रदेश पदाधिकारी जिला मुख्यालय पर पहुंचकर प्रेस वार्ता करेंगे और अन्य कार्यक्रम के माध्यम से जिला स्तर पर सदस्यता का शुभारंभ भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने उपचुनाव वाले जिलों में किया फोकस। अब सपा के गढ़ में करेंगे घोषणाएं। भाजपा उपचुनाव की सभी 10 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए मंत्रियों को मैदान में उतार चुकी है, जबकि योगी ने खुद भी 2 सीटों पर अयोध्या और मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट की जिम्मेदारी ले रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी विधानसभा उपचुनाव वाले जिलों पर फोकस किया है। सोमवार को मुरादाबाद में रोजगार मेला का हिस्सा बनने के बाद मंगलवार को मैनपुरी जाकर 361 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। बता दें कि मुरादाबाद के कुंदरकी और मैनपुरी के करहल सीट पर चुनाव होने वाले हैं। करहल सीट सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद रिक्त हुई। मंगलवार को योगी के मैनपुरी भ्रमण के कार्यक्रम में सियासी सरगर्मियां देखने को मिली हैं। कुंभ से पहले क्या मेरठ से प्रयागराज पहुंचेगा गंगा एक्सप्रेस वे? 43% काम बाकी है। 216 पुल अधूरे, 4 गुना तेज रहेगा काम। गंगा एक्सप्रेस वे को लेकर हमारा टारगेट क्या है, आइए जानते हैं। दिसंबर 2024 से पहले इसका कैरिज वे तैयार करना जरूरी है ताकि पश्चिम यूपी के लोग प्रयागराज कुंभ में आकर स्नान कर सकें। यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने 1 अगस्त को विधानसभा में ये बात कही कि 10 अगस्त को औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे के काम का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने भी दिसंबर 2024 तक की डेडलाइन दी। अधिकारियों से कहा कि 31 दिसंबर तक किसी भी हालत में एक्सप्रेस वे का फास्ट कैरिज वे सड़क का मुख्य हिस्सा जिस पर गाड़ी चलती है तैयार कर दें। गदौलिया दशाश्वमेध क्षेत्र में छापेमारी के बाद 7 होटल पे ताला। एटीएम प्रोटोकॉल में वीडीए और पर्यटन समेत कई टीमों संग जांचे, मानक नहीं मिला फायर विभाग का एनओसी। गदौलिया दशाश्वमेध इलाके में होटल की जांच करते एडीएम प्रोटोकॉल 7 अन्य अधिकारी टीएम ने फायर ब्रिगेड की एनओसी नहीं होने पर 7 होटल को सील किया। इन होटलों पर मानक पूरे न दिखे, इसके बाद ताला तक लग गया है। वही छोटी कमियों को पूरा करने के लिए 5 होटल संचालकों को चेतावनी दी है। पार्किंग और विकास समेत कई इंतजाम के अभाव के चलते होटल और गेस्ट हाउस
को नोटिस भी जारी किया गया है। बरेली की बात की जाए तो तापमान गिरने से मौसम हुआ सुहाना। आसमान में बादल छाए रहने से बारिश का मौसम। आज 11 mm बारिश की संभावना है। आजमगढ़ में देर रात तक झूमते रहे भक्त। भादी महोत्सव में आयोजित भजन संध्या में कलकत्ता के कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति की। इसके बाद बांटा गया प्रसाद। आज से बरेली रूट पर 25 ट्रेनें प्रभावित। कई ट्रेन बदले अपने रूट से चलेंगी। 3 दिन रेलवे लाइन पर मरम्मत का कार्य लेकर ऐसी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बरेली में अलग अलग रेलखंडों में ट्रैक की मरम्मत के लिए ब्लॉक होने लगे हैं। 3 से 4 सितंबर को गोंडा गोरखपुर रेलखंड ब्लॉक रहेगा। इसके चलते बरेली होते हुए गुजरने वाली 25 ट्रेनें प्रभावित होंगी। 21 ट्रेनों के मार्ग बदलकर राजधानी समेत 4 ट्रेनों को 4 घंटे तक देरी से चलाया जाएगा। नालों की सफाई के लिए बनेगी कार्य योजना। अलीगढ़ में लापरवाही पर भड़के नगर आयुक्त। 24 घंटे में दिया अल्टीमेटम। अब रेलवे स्टेशन पर मुफ्त नहीं मिलेगा इलाज। प्राइवेट अस्पताल ने खोली डिस्पेंसरी। इलाज के लिए चुकाने होंगे 300 रुपए। केशव मौर्य के आवास पर प्रदर्शन। पुलिस ने बरसाई लाठियां। शिक्षक अभ्यर्थियों को घसीटा, जबरन गाड़ी में भरकर ले गए। लखनऊ में शिक्षक भर्ती के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के सरकारी आवास पर घेराव किया। पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो अभ्यर्थियों में झड़प हो गई। प्रदर्शनकारी सड़क पर लेट गए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे तो पुलिस ने घसीट कर हटाया। उन्हें जबरन गाड़ी में भरकर इको गार्डन भेजा। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने अभ्यर्थी पर लाठी भी चला दी। मोहन बगान पेनाल्टी शूट आउट में जीता। मैच में दोनों टीम एक एक गोल की बराबरी पर थी। सीएम योगी ने बॉल को किक ऑफ किया। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के बीच फुटबॉल खेला गया। मोहन बगान ने ईस्ट बंगाल को पेनाल्टी शूट आउट में 4-3 से हरा दिया। 90 मिनट के खेल में दोनों टीम ने एक एक गोल की बराबरी करी है। इसके बाद दोनों टीमों के बीच हार जीत का फैसला पेनाल्टी शूट आउट से किया गया। दोनों टीम को 5 पेनाल्टी शूट आउट मिले। इसमें ईस्ट बंगाल सिर्फ 2 पेनाल्टी शूट को गोल में तब्दील कर पाई, जबकि मोहन बगान 3 पेनाल्टी शूट में गोल कन्वर्ट कर पाई। इस तरह 4-3 से मोहन बगान मैच जीत गई है। आगरा में वंदे भारत ट्रेन के अंदर लोको पायलट में मारपीट। इंजन में चढ़ने को लेकर बवाल। आगरा को सोमवार को तीसरी वंदे भारत ट्रेन मिल गई। उदयपुर से चलकर दोपहर करीब 2:45 बजे आगरा कैंट स्टेशन पहुंची। यहां नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन और कर्मचारियों ने हंगामा किया। आरोप है कि आगरा के लोको पायलटों को कोटा से इंजन में नहीं चढ़ने दिया गया। गुंडेगर्दी लगातार चलती रही। गाड़ी आगरा मंडल के लोको पायलट को जानी थी, लेकिन कोटा के लोको पायलट लेकर आए। यहाँ तक कि उन्होंने लॉबी में अपना ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट भी नहीं कराया, जो हर लोको पायलट के लिए ट्रेन में चढ़ने के लिए अनिवार्य होता है। 4 करोड़ की पड़ी IIT BHU। गैंगरेप के आरोपियों की जमानत। घर प्लॉट के कागज लगे। रिश्तेदार ने मुंह मोड़ा। जेल से बाहर आने में 60 दिन लगे। IIT BHU गैंगरेप कांड के आरोपी कुणाल पांडे और आनंद अभिषेक चौहान जेल से बाहर आ गए, लेकिन उनको बाहर लाने में परिवार ने अपना सारा जमा पूंजी लगा दिया। कोर्ट ने भले 1-1 लाख रुपए जमानत मांगे, लेकिन अभिषेक और कुणाल के माता पिता रिश्तेदार ने करीब 4 करोड़ के प्रॉपर्टी के कागज जमा किए हैं। इसको कोर्ट के सामने लाने में परिवार वालों को 60 दिन लग गए। योगी बोले, पकड़ न पाए तो भेड़िए को गोली मारते। बहराइच में बच्ची को मारकर दोनों हाथ खा गया। 48 दिन में 8 जानें जा चुकी हैं। बहराइच में आदमखोर और भेड़िए का खूंखार होना। रात रविवार 1 बजे मां के बगल में सो रही 3 साल की बच्ची को उठा ले गया। मां चिल्लाकर पीछे भागी, लेकिन पलक झपकते ही भेड़िया गायब हो गया। 2 घंटे बाद बच्ची का शव 1 किलोमीटर दूर मिला है। कानपुर मेयर ने मेट्रो के फुटपाथ पर चलाया बुलडोजर। प्रमिला पांडे बोली, पूरा शहर बर्बाद कर दिया, मेरी गाड़ी टकराते हुए बची है।
कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे सोमवार को हादसे का शिकार होने से बाल बची। उनका गुस्सा मेट्रो पर फूटा। उन्होंने कहा कि मेट्रो ने पूरा शहर बर्बाद कर दिया। उन्होंने बुलडोजर मंगाकर फुटपाथ के किनारे लग रही इंटरलॉकिंग टाइल्स को उखड़वा दिया। मेरठ में जेई की बेटी का दिन दहाड़े अपहरण। स्कूल से लौट रही थी, कॉल कर बोला पैसे का बंदोबस्त कर लो, 2 घंटे बाद छोड़ा। मेरठ में जल निगम के जूनियर इंजीनियर की बेटी का सोमवार को दिन दहाड़े अपहरण हो गया। किडनैपर कार से आए थे। 7 साल की बच्ची को उसके घर से बाहर से कार में बैठा ले गए। बच्ची स्कूल से लौट रही थी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें एक युवक जींस शर्ट पहने दिखा था। वो कार का गेट खोलता हुआ बच्ची को ले जाता हुआ दिखा था और उससे बैठा ले जाता है। वारदात के बाद पिता को पता चलता है। फिरौती की खबर आती है। कॉलर कहता है पैसे का बंदोबस्त करो, जल्दी जगह बताता हूँ। फिर किडनैपिंग वाले की कॉल नहीं आई। 2 घंटे बाद बच्ची घर के अंदर खुद ही आ गई। पुलिस और परिजनों की पूछताछ जारी है। अब नकली माल को पकड़ना होगा आसान। आईआईटी कानपुर ने बनाया 3D रैंडम कोड। विदेशी कंपनियों ने भी किया अपने प्रोडक्ट का प्रयोग। बाजार में नकली माल को बेचने को रोक पाने के लिए सरकार कोई भी योजना काम नहीं आ रही थी। धड़ल्ले से बाजार में कंपनी का नकली माल बेच रहे थे। बारकोड तैयार कर ब्रांडेड माल बेचे जा रहे थे। ऐसे में आईआईटी कानपुर द्वारा तैयार की गई 3D रैंडम कोड इस पर नकल कसने में काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। उपचुनाव से पहले सीएम योगी का फूलपुर दौरा। 4 सितंबर को आएंगे मुख्यमंत्री। मंत्री और अफसरों ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। लोकसभा चुनाव के बाद 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। राजनीति दलों के लिए यह उपचुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि यूपी में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। यही कारण है कि ये उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा सकता है। 42 साल बाद उम्र कैद की सजा से पूर्व सैनिक बरी। 1082 के बदायूं के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सत्र अदालत के फैसले को पलटा। हत्या मामले में उम्र कैद की सजा भुगतने वाले एक पूर्व सैनिक को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हालांकि इतने सालों में जेल काटने के बाद हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया है। उस पर जो दाग लगा था वो मिट गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 42 साल पूर्व सैनिक मुरारी लाल को हत्या के आरोप से बरी कर दिया है।